बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व किया था पिछली वीडियो में, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरह से है, आइडेंटिफाई क्लोजेट क्वाड्रेटरल एंगल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स लाई। ठीक है, ये मुख्तलिफ एंगल आपको गिवन है, तो आपने ये बताना है इसमें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और कौन कौन से जो क्वाड्रेंट हैं, इन एंगल्स क्वाड्रेंट एंगल जो हैं इसके करीब तरीन है। ठीक है, तो देखें 318 डिग्री हमारे पास एक एंगल है। ठीक है, तो इसको हमने शो करना है, ग्राफ पे शो करना है और ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है और किस डिग्री के करीब ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखें, ये 0 डिग्री है आपके पास, ये 90 है, ये 180 है और ये 270। और जैसे ही यहाँ पे हम मूव करते करते यहाँ पे पहुँचे, दोबारा इधर से पूरा एक सर्कल कंप्लीट करें तो ये 360 बन जाता है। तो अब हमें 380 देखना है कि 380 कहाँ पे आता है। ठीक है, 0 से हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्टार्ट किया है, ये 90 आ जाएगा, फिर 90 से 180। ठीक है, हमारे पास 380 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास 270। ठीक है, तो हमारा एंगल जो है वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो जाहिर बात है जब यहाँ पे एंगल लाई करेगा तो ये 270 और 360 के दरमियान, मतलब यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करके आए तो ये हमारी रोटेशन होगी और हमारा जो एंगल 318 है वो कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और किस किस के दरमियान, 270 और 360 के दरमियान यहाँ पे कहीं ये हमारा जो एंगल है वो लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 118 डिग्री। ठीक है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री के दरमियान ये एंगल लाई करेगा। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि 318 डिग्री कहाँ पे लाई करता है और किस किस के करीब है, और ये 270 और 360 के सेंटर में आ जाता है। ठीक है, कहीं पे। सिमिलरली इसका फोर्थ पार्ट है -330 डिग्री। तो 330 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा और किस कौन कौन से क्वाड्रेंट और कौन कौन सी डिग्री के सेंटर में आएगा, अब हम वो चेक करते हैं। तो जाहिर बात है जब भी आपके पास एंगल नेगेटिव हो तो हम जो रोटेशन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। यहाँ से हम इस तरह मूव करेंगे, पहले ऐसे मूव किया था एंटी क्लॉकवाइज और अब क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास नेगेटिव एंगल हो, डिग्री में उसकी मेजरमेंट हो, तो उसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन उसकी होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये 0 डिग्री है, 270 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 330 है, यहाँ पे भी नहीं रुकना हमने, और यहाँ पे ये आ जाएगा और ऐसे मूव करते करते यहाँ पे कहीं। ठीक है, क्योंकि 330 है, यहाँ पे हमारा एंगल जो बनेगा 360, यहाँ पे जब राउंड एक कंप्लीट होगा तो 360 होगा, लेकिन 330 है तो 330 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ और ये -330 डिग्री हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाई करेगा 0 एंड 90 के दरमियान। ठीक है, -330 लाई करेगा कहाँ पे, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री के दरमियान ये एंगल लाई करेगा। ठीक है, वह क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 2 के यही दो पार्ट्स थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेटरल एंगल बिटवीन विच द एंगल लाई, राइट योर आंसर इन द रेडियन मेजर। ठीक है, तो इसमें आपने जो एंगल है वो बताने हैं कहाँ पे लाई करते हैं। इसमें जो एंगल आपको गिवन है वो पाई की फॉर्म में गिवन है, 3π/4 जिस तरह गिवन है आपको, तो यहाँ पे भी आपने बताना है कि ये एंगल कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं 3π/4 को रेडियन में लिखता हूँ कि ये हमारे पास कहाँ पे, क्योंकि तभी हम इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे इसको, तो फिर हम उसको पाई की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो 2π यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा है, 2π जो होता है वो 360 के इक्वल होता है, ये आपको पता है। ठीक है,
उसके बाद पाई जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्राफ भी बना दिया है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें पाई बाय 2 90 के इक्वल होता है हमेशा के लिए, याद रखिएगा। और पाई जो होता है 180 के इक्वल होता है। और 2 पाई जब यहाँ से पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा यहाँ पे आएगा तो ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। पाई मतलब 180 प्लस 180 360 होता है, तो ये 2 पाई के इक्वल हो जाता है, क्योंकि 180 पाई के इक्वल होता है। 280 जब 360 होगा तो 2 पाई हो जाएगा, ज़ाहिर बात है। तो 2 पाई यहाँ पे 360 डिग्री। इसमें अगर एक और पाई ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 पाई है, ठीक है। तो इसमें एक और पाई ऐड कर दें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 पाई। इस साइड पे हमारे पास 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई इज इक्वल टू 540 डिग्री होता है। तो अब देखिए उसने ये कहा है कि 3 पाई ओवर 4 पे इसको डिवाइड कर दे तो 135 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो अब 135 को हमने चेक करना है कि ये कहाँ पे लाई करता है और कौन से कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है और कौन कौन से एंगल के बीच में ये लाई करता है, ठीक है। अब देखें यहाँ से अगर मूव करें, ज़ीरो से स्टार्ट करें तो हमने मूव करना है 90 पे जाएंगे। 90 से मूव कर, क्योंकि 130 है तो 130 180 और 90 के दरमियान ही कहीं पे आएगा ना, तो यहाँ पे 130 कहीं पे आएगा, ठीक है। तो 90 का आपको पता है पाई बाय 2 उसको लिखते हैं और इसको 180 को पाई लिखते हैं, ठीक है। तो 135 जो होगा वो यहाँ पे लाई करेगा, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि 3 पाई बाय 2 लाई बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 पाई बाय 4 लाई बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई, ठीक है। ये इसका आंसर था, इस तरह ये फाइंड आउट करना था। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस लेबस माइनस पाई ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू -45 डिग्री होता है। ये कैसे होता है ये आपको पहले बता देता हूँ। पाई ओवर 4, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, इसको नेगेटिव लिख देते हैं। यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा। पाई ओवर 4 मतलब आपको पता है कि पाई जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। 180 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो 45 आ जाता है, ठीक है। तो अब -45 डिग्री आपने ये ग्राफ पे चेक करना है कि यह कहाँ पे लाई करता है। तो ज़ाहिरी बात है ये यहाँ पे 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे 90 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पे इसके सेंटर में बिल्कुल लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। जी ऐसे विद, क्योंकि यहाँ से हम मूव करके आएंगे ना तो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव यहाँ पे हमारे पास -45 है। तो यहाँ पे जो इसकी रोटेशन होगी वो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी और यहाँ पे कहीं आपका जो एंगल है वो लाई करेगा, ठीक है। तो इसकी रोटेशन जो होगी इस तरह हो जाएगी, ठीक है। ये लाई करेगा -पाई/2 मीन -90, ये है -पाई/2 एंड -पाई के दरमियान, ठीक है। ये देखें अगर यहाँ से हम मूव करें तो ये आपका -पाई/2 ये होगा और ये आपका क्या होगा -पाई होगा, ठीक है। -180 होगा। इधर से मूव करके आएँ, इधर से मूव करें तो ये माइनस इस साइड पे ये इसका क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो ये एंगल जो लाई करेगा -पाई/2 एंड पाई के दरमियान लाई करेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट।